भारत बंद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के माकूल इंतजामात रहे। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रदेश में कहीं कोई बड़ी घटना देखने को नहीं मिली। प्रदेश भर में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौजूद रहा। डीजीपी एमएल लाठर पुलिस मुख्यालय से लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते रहे। सभी जिला एसपी से डीजीपी एमएल लाठर ने फीडबैक भी लिया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात थे। कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर खास तैयारियां की गई थी। अब आपको सीधे लिए चलते हमारे संवाददाता शरद इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि डीजीपी के साथ मौजूद हैं। शरद, बातचीत कीजिए। देखिए, भारत बंद को लेकर तमाम तैयारियां यहां पुलिस मुख्यालय से पहले से कर ली गई थी कि जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो आमजन है, उनको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया था। अलग अलग जगह पर पुलिस ने पहले से इस तरह के पुख्ता इंतजाम कर दिए थे कि कोई भी जो इस तरह के जो गुट है जो कि किसी तरह की गड़बड़ी कर सकते हैं, वो वहाँ पर ना करें। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया था। अगर PHQ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अभय कमांड सेंटर है जो कि पूरे राजस्थान को कवर करता है। अलग अलग जिलों को यहां से देखा जा सकता है, मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो डीजीपी एमएल लाठर खुद यहां से सारी चीज़ों को देख रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे और जितने भी जिला एसपी हैं, आईजी हैं, उन सब से लगातार फीडबैक लिया जा रहा था कि किसी तरह की कहीं पर कोई खामी ना रहे, किसी तरह की कोई उपद्रवी कोई घटना ना हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया था। डीजीपी एमएल लाठर सर हमारे साथ में अभी मौजूद हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से सबसे पहले आपने तैयारियाँ की थी कि जिससे भारत बंद के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी राजस्थान में देखने को ना मिले? जैसा कि आपको ध्यान है, किसान संगठनों द्वारा पहले से ही अवगत करा दिया गया था कि 8 तारीख को भारत बंद होगा। तो उसको देखते हुए हमने सारे जो हमारा पुलिस जाब्ता है, सभी हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, आईजी रेंजेज हैं, कमिश्नर हैं, उन सबको अलर्ट कर दिया गया था और उनको ये निर्देशित किया गया था कि आप जो भी बंद के ऑर्गेनाइजर हैं उनसे भी समन्वय स्थापित करें तथा जो भी हमारे व्यापार मंडल हैं और मंडी के अध्यक्ष वगैरह हैं उनसे भी वार्ता कर लें ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। इसके साथ साथ जो भी हमारे पास जाब्ता है, चाहे वो पुलिस फोर्स है, चाहे वो RAC है, चाहे होमगार्ड है, उसको ढंग से सुनियोजित तरीके से नियोजित किया गया था। बिल्कुल। इसके अलावा सर आपने फीडबैक लिया होगा राजस्थान भर से, आज किस तरह की कोई छुटपुट कोई घटनाएं देखने को मिली या ओवरऑल पूरी तरह से शांति रही राजस्थान में? आप ये कह सकते हो पूरी तरह से शांति रही है। केवल एक घटना सामने आई है, वो भी समय रहते नियंत्रित कर ली गई है, अदरवाइज कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। किसी की खामी सामने आई सर, जो आज राजस्थान में जयपुर में अगर बात करें बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन हुआ? उसका विश्लेषण करेंगे बाद में, जो एट द एंड ऑफ डे हम देखेंगे किसी को कोई कमी रही है तो उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, पहले से जानकारी थी भारत बंद होना है, तो इसको लिए पहले किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने कर ली थी? किस तरह से जाब्ता अलग अलग जगह भिजवाया? पहले से क्या बैठकों का दौर इसके लिए चला था, तैयारियां की गई थी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 2 बातें होती हैं, एक तो जो बंद के ऑर्गेनाइजर होते हैं, दूसरा जो आम पब्लिक है और व्यापार मंडल है। हमने उन सब से समन्वय स्थापित किया था, वार्ता की थी, बैठकें की थी और उनसे एक तरह से अपील की गई थी कि जो भी हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो अपना शांतिपूर्वक तरीके से उनका उपयोग करें, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती ना हो और कानून को कोई अपने हाथ में ना ले। व्यापारियों ने सर आभार जताया या पहले भी आपसे मुलाकात की? कई व्यापारी चाहते थे हम दुकानें खोलें, क्योंकि हर व्यक्ति आंदोलन के साथ नहीं रहता है। कभी भी किसी तरह का भारत बंद का हो या कोई आंदोलन हो, तो जो व्यापारी दुकान खोलना चाह रहे थे उनको किस तरह की सुरक्षा आपकी तरफ से दी गई थी? हमारी तरफ से एक तो हमारे जो गश्ती दल बढ़ाए गए हैं, एक हमने जो स्टैटिक पिकेट्स हैं वो लगाए गए हैं। जिसको भी अगर लगता है वो उसको दुकान खोलनी है या अपना व्यापार चलाना है, बिल्कुल हमने सुरक्षा दी है। इसलिए आपके सामने है, कोई अप्रिय घटना कहीं घटी नहीं। जयपुर में तो सर एक तरह जिस तरह की घटना आई उसको बहुत जल्दी वापस नियंत्रण में ले लिया गया था। दूसरे एसपी और आईजी से आपकी बातचीत हुई होगी। 3 बजे अब भारत बंद का जो लिया गया था निर्णय वो खत्म हो गया, उसके बाद में क्या फीडबैक रहा राजस्थान भर से? सभी जगह शांति रही है और हमारे आदमी जो है सीनियर लेवल के जो है, चाहे वो एडिशनल एसपी है, CO है, SHO है, सभी अपना रोड पर थे और पूरी जो परिस्थितियाँ उन पर नज़र लगाए हुए थे। सर, इस दौरान कई लोग रैलियां निकाल रहे थे, लोगों से एक अपील कर रहे थे। अब भले ही उसमें किसी तरह की क्रूरता नहीं थी, किसी तरह का उपद्रव नहीं था कि दुकानें बंद करें। उस दौरान जो कोविड एक सबसे बड़ी चीज़ है, इसकी गाइडलाइन फॉलो हो सके, इसका भी ध्यान रखा गया था। बिल्कुल, सभी को सावचेत किया गया था क्योंकि कोरोना अभी चल ही रहा है, गया नहीं है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। और जो भी उसमें दिशा निर्देश हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का है, चाहे वो मास्क लगाने का है,
वो सभी लोगों को बताया गया था और उसकी करीब पालना सुनिश्चित की गई है। कोई भी सर आंदोलन हम जिस तरह से होता है राजस्थान में बात करें या पूरे भारत में बात करें, तो कई उपद्रवी लोग उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, उनकी आड़ में या किसानों की आड़ में दूसरे लोग आ जाते हैं। इस तरह की कोई इनपुट आपको मिला हो? बिल्कुल, इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया है। कई बार क्या आंदोलनकारियों के बहस में इस तरह के तत्व घुस जाते हैं, उन पर बिल्कुल हमारे जो एक प्रक्रिया होती है उसके तहत हमने नज़र रखी है उसमें। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि डीजीपी एमएल लाठर यहाँ से पीएचक्यू से राजस्थान भर के जो भी ज़िले हैं वहाँ पर सब जगह मॉनिटरिंग कर रहे थे, यहीं से सभी से फीडबैक ले रहे थे और उसी का एक नतीजा कहा जा सकता है कि शांति देखने को मिली, कोई बड़ी घटना राजस्थान भर में सामने नहीं आई। जी बिल्कुल स्पष्ट है जो जानकारियां दी और जिस तरह के इंतजाम थे प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं इसका असर दिखा और कहीं भी किसी तरह की हिंसा या झड़प की कोई खबर सामने नहीं